नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मेरे पास इतने दस्तावेज हैं जिनसे मोदी जेल में जा सकते हैं। उन दस्तावेजों में इतने तथ्य मौजूद हैं जो मोदी को सजा दिलाने के लिए काफी है। सुना आपने दोस्तों, यह विस्फोटक बयान किसी और ने नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। वही सुब्रमण्यम स्वामी जिसके हर हमले पर भाजपा चुप्पी साधे रखती है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों का एक बार भी खंडन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, भूले से भी चू तक नहीं किया सुब्रमण्यम स्वामी के आगे। तो अब स्वामी ने पत्रकार नीलू व्यास को अपना इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में एक से बढ़कर एक खुलासे कर डाले हैं और यहां तक कह दिया है कि तुम मुझे अभी गृह मंत्री बना दो, मैं फौरन मोदी को जेल में डलवा दूंगा। तो दोस्तों, क्या कुछ है आज की खबर में और सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को लेकर क्या क्या खुलासे किए हैं, साथ ही जिस तरह से शेयर बाजार एक बार फिर से धरातल में चला गया है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा और मोदी से उसे कैसे जोड़कर बताया, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी ऐसा दिखाते हैं कि उनके आगे बड़े बड़े देशों की चलती नहीं है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका, और हमारी मीडिया भी इसी प्रचार को बढ़ चढ़ के दिखाती है। इसलिए इस पर विश्लेषण करना वक्त की बर्बादी होगी कि गोदी मीडिया कैसे कैसे कसीदे पढ़ती है। इन तमाम बातों से इतर आप शायद जानते होंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत में उथल पुथल मचाई हुई है। सबसे पहले तो मोदी जी भागे भागे अमेरिका जाते हैं, वहां जाकर अपनी ही भद्द पिटवाते हैं। एक तरफ ट्रंप मोदी से चिकनी चुपड़ी बातें भी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सामने बल्कि पूरी अमेरिकी मीडिया के सामने टैक्स का तमाचा भी भारत के ऊपर मार रहे होते हैं। और ऐसे में मोदी कुछ नहीं कर पाते, बल्कि भीगी बिल्ली बनकर वो सब कुछ मान जाते हैं। और बाद में यही हाल एस जयशंकर और उद्योग मंत्री का भी देखने को मिलता है। ये लोग भी बातचीत के नाम पर अमेरिका के लिए टैक्स माफी और भारत के लिए टैक्स का अंबार लेकर के आ जाते हैं। और दोस्तों, इसका असर भारत पर इतना खतरनाक होता है कि पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाता है। शेयर बाजार ऐसा धरातल में जाता है जैसा दशकों में कभी नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर भारत में मार्केट क्रैश हुआ है। ऐसा क्रैश हुआ है कि तमाम छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स की धज्जियां उड़ गई हैं, वो बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। आज एक ऐसा दिन है जब बाजार में, मार्केट में तबाही मची हुई है। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सुन रहे हैं आप दोस्तों, 19 लाख करोड़। और इसकी वजह आप कौन है? वजह है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ रिजीम, उसी टैरिफ का कहर जो पूरी एशियाई मार्केट पर और पूरे भारत की मार्केट पर भी पड़ा है। तमाम स्टॉक्स, हर सेक्टर का स्टॉक आज गिरा है। और आज कई लोग 1987 में जो तबाही हमने देखी थी उसी को याद कर रहे हैं, क्योंकि तब भी ऐसा ही हुआ था और आज के दिन को सब ब्लैक मंडे कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल आज ये उठता है कि जब मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, तो क्या मोदी जी और उनकी टीम ने यह नहीं सोचा था कि इस तरीके की तबाही हो सकती है? क्या उनको यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे? तो ये सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की मूर्खता हमारे तमाम मिनिस्टर्स ने दिखाई, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये सब के सब हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और तमाम जनता को इस तबाही में धकेल दिया। दोस्तों, ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी की बातें भी जोरदार चर्चा का विषय बनी हुई है। भस्म होते हुए शेयर मार्केट पर बात करते करते सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा के तमाम बड़े और खास ओहदों वाले नेताओं की पोल खोल दी। सबसे पहले वो भारत की आर्थिक स्थिति पर मोदी की बैंड बजाते हैं, फिर वो सीधा मोदी पर ही आ जाते हैं और बहुत से खुलासे कर डालते हैं। दोस्तों, अब आपको इंटरव्यू की पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन क्या क्या खास बातें रही इंटरव्यू के अंदर वो जरूर बताएंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मार्केट के क्रैश होने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को और उनके मंत्रियों को ठहराते हैं, क्योंकि इस तमाम चीज को संभालने का, लोगों को आगाह करने का पूरा वक्त था इन लोगों के पास, लेकिन इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई और बस सीधे तौर से डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक होते चले गए, जिसके कारण आज ये दिन सभी को देखना पड़ रहा है। वो कहते हैं इनके पास एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं है और उनके जो मंत्री लोग हैं उन्हें इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है। वो बीए वगैरह में कभी एक बार पढ़ी होगी, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं है लोगों के पास। तो इस तरह सुब्रमण्यम स्वामी मोदी के मंत्रियों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते और कहते हैं
कि मोदी जी जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, उनको जो पोल खुल गया है उससे हम सब लोग संतुष्ट होने चाहिए कि भाई कम से कम अब हम अंधे में जैसे घूमते हैं वैसे नहीं घूमेंगे, उनको अब सजा देनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि आज की जो घटना हुई है उसके बाद मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए और उनको अब छुट्टी दे देनी चाहिए। वैसे भी उनका 12वां साल चल रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं मांगते हैं तो स्थिति यह हो जाएगी कि मोदी को भागना पड़ेगा। दोस्तों, इन तमाम बातों के बाद नीरू व्यास सुब्रमण्यम स्वामी से यह पूछ लेती है कि अब ये अटकलें तेज हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री का बर्थडे आने वाला है, 75वां जन्मदिन, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि वो हो सकता है अपने पद से हट जाएं, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो 2029 तक बने रहेंगे। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ऐसा तो चांस ही नहीं है, वो तो 1 महीने से ज्यादा भी अगर होंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। यानी दोस्तों, अगले महीने तक ही मोदी जी अपनी कुर्सी को अलविदा कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी यही चाहता है कि मोदी जो 75 साल वाला एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उसको फॉलो करें सभी की तरह। दोस्तों, इसके बाद बात उन दस्तावेजों पर आ जाती है जिसमें मोदी जी के खिलाफ सबूत है। इसी पर नीरू व्यास कहती हैं कि आपने वो दस्तावेज तैयार कर लिए हैं जिससे मोदी जी सीधा जेल जा सकते हैं। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हाँ, उन दस्तावेजों में इतने तथ्य मौजूद हैं जो मोदी को जेल में डालने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू में स्वामी ने धुआंधार जवाब दिए हैं, मोदी की सच्चाई सामने रख दी है और कह दिया है कि उनके पास कोई विजन नहीं है, अब वो केवल एक बोझ बनकर रह गए हैं। उनकी शेल्फ लाइफ पर भी उन्होंने कहा कि अगला महीना ही काफी है उनके लिए, उसके बाद वो अपने पद से हट जाएंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल जो हम भी पूछते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से कि आपके इतने सारे हमले के बावजूद भी आपको कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही नपेतुले अंदाज में यह कह दिया कि आरएसएस मेरी रक्षा करता है, सामने से सीधे तौर से तो कुछ बोलता नहीं है लेकिन हामी भी भरता रहता है बैकडोर से मेरी बातों में, इसलिए मुझे पलटकर कोई कुछ कहता नहीं। तो ये था सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू और उनके खुलासे। आपका इन तमाम बातों पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।